बस सवाल आता है कि अगर आपके साथ इनमें से कोई भी जुर्म हो जाता है तो आपने रिपोर्ट कहां पे कर। तो हम इसका जवाब डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड मैं फिर कहूंगा, कोई चीज नहीं समझ आई, कमेंट, आस्क मी, आई विल रिप्लाई। अब दोस्तों मैं आपको प्रोफेशनली ये चीजें बताता हूं कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या। अक्सर लोग मैंने इसी कंफ्यूजन का शिकार देखे है कि जी मैं पुलिस स्टेशन जाऊं या FIA के पास जाऊं, क्या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आज मैं इस कंफ्यूजन को खत्म कर देता हूं। FIA एंड NCCIA द मेन अथॉरिटी, FIA मतलब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसी का एक पार्ट है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी NCCIA। ये मेन अथॉरिटी है साइबर क्राइम केसेस पर। अगर आप व्हाट्सएप हैकिंग, बैंक OTP फ्रॉड, ब्लैकमेल या किसी भी तरह का कोई भी डिजिटल क्राइम फेस करते हैं, उसका ज्यूरिसडिक्शन FIA NCCIA के पास है। ये एजेंसी सिर्फ शिकायत नहीं सुनती, बल्कि फॉरेंसिक लैब्स, डाटा रिकवरी और प्रोसिक्यूशन तक का प्रॉपर सिस्टम चलाती है। इसका टोल फ्री नंबर है 1991। ये नेशनल नंबर आप किसी भी सिम से, किसी भी फोन से ये इजीली डायल कर सकते। इस्लामाबाद डायरेक्ट लाइन है 051-111-345-786। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की हेल्पलाइन 051-910-6691 और कंप्लेंट पोर्टल भी है complaint.fia.gov.pk। और अगर आपको ये लगता है कि आपके फोन पर कोई इफेक्टिव रिस्पांस नहीं होगा, मेरे तजर्बे के मुताबिक ऐसे साइबर क्राइम एक्सपर्ट आपको इन पर्सन ऑफिस विजिट करना चाहिए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, तकरीबन सब मेजर सिटीज में इनके ऑफिसेज हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या पुलिस भी साइबर क्राइम केसेस को हैंडल कर सकती है? इसका जवाब है कि जी हाँ, पार्शली, किसी हद तक। मतलब आपके साथ कोई केस होता है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो आपकी कंप्लेंट लेकर FIR दर्ज जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसीजरल चीज आपको समझनी चाहिए। ये चीज मैं बहुत ज्यादा फेस करता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जी और पुलिस तो दरखास्त देती, कुछ नहीं बढ़िया, वो सानू अगे भेज रहे थे। आपको इस प्रोसीजर की रिस्पेक्ट करना होगी, ये बिला वजह नहीं बनते। पुलिस आपका FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर लेती है, बट उनके पास इसकी इन्वेस्टिगेशन का हक नहीं है, बिकॉज इसके लिए एक और डेडिकेटेड इदारा है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। सो यू शुड मूव ऑन। पुलिस हमेशा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को ये केसेस फॉरवर्ड कर देती है, और यही वजह है जी कि वो लोग कहते हैं कि थाने से रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। भाई फायदा है, लेकिन इनडायरेक्टली है। यू शुड फॉलो द प्रोसीजर। अब इस्लामाबाद पुलिस में एक स्पेशल डेडिकेटेड साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है, जहां 60 हाईली ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर डेडिकेटेड है इसके लिए। मतलब अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप किसी भी थाने में चले जाएं, आपकी FIR सीधी साइबर सेल तक चले जाएगी। पंजाब, सिंध, KP की एंड बलूचिस्तान में अभी अलग साइबर विंग्स नहीं बने, लेकिन SHO आपकी FIR को जरूर रिकॉर्ड करता है। आप फर्स्ट स्टेप के तौर पर SHO को कंप्लेंट दे सकते हैं अगर आप सीधा FIA तक नहीं पहुंच पा रहे। अक्सर विक्टिम्स शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते, खासतौर पर लड़कियां हरासमेंट केसेस के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया। आप FIA कंप्लेंट पोर्टल complaint.fia.gov.pk पर जाएं। यहां पर आपने एक ऑनलाइन फॉर्म जस्ट एक भरना है, जिसके साथ आपने अपने स्क्रीनशॉट्स, डॉक्यूमेंट्स और दीगर एविडेंस जो है वो लगा देना। और एविडेंस में आगे चल के आपको बताऊंगा कि एविडेंस इसमें क्या क्या चीजें नेसेसरी है। और जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट जमा करते हैं, उसको हर एक केस को एक रेफरेंस नंबर अलॉट होता है, जो कि फ्यूचर फॉलोअप के लिए यूज होता है। अब कुछ कैटेगरीज के लिए अलग हेल्पलाइंस भी बनाई गई है। मतलब 1099 ये स्पेशली वुमेन हरासमेंट लीगल एड हेल्पलाइन है। 1098 ये चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन है। और जो PTA का कंप्लेंट सेंटर है, इसमें आप स्पैम कॉल्स, फेक सिम्स एंड अनवांटेड मैसेजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर याद रखिए कि इन हेल्पलाइंस का काम सपोर्टिव है।
असल केस की इन्वेस्टिगेशन फिर भी FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यानी NCCIA ने ही करनी है। लेकिन एज ए एक्सपर्ट मेरी टिप आपको यही है कि सबसे इफेक्टिव तरीका इन पर्सन NCCIA का ऑफिस विजिट करना ही है।